नाजरीन को सेहत खालिद शहबाज का आदाब। ख़बरों के लिए तो 24/7 टीवी चैनल्स दिन रात एक ही किस्म की खबरें सुनाते और बताते हैं। हम इनसे कुछ हटकर न्यूज़ और व्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यूँ तो हमेशा की तरह आज भी बहुत खबरें हैं। कोरोना वायरस का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिर चुकी है। तेलंगाना में NPR पर अमल नहीं होगा। ये चीफ मिनिस्टर KCR ने बैरिस्टर असद अवैसी की क़यादत में मुस्लिम उलमा और अकाबरीन के वफ़द को तयख़ुन दे दिया। मगर आज हम आपसे बात करेंगे निर्भया केस के चारों मुजरिमीन को फांसी दिए जाने की खबर पर और इसके पस मंज़र पर। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक को क्लिक करें। शुक्रिया। तिहाड़ जेल में निर्भया केस के चारों मुजरिमीन मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को आज सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई। इस तरह 16 दिसंबर 2012 को एक लड़की की चलती बस में रेप, टॉर्चर, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई के मुकदमे का लगभग 7.5 बरस बाद इख्तिताम अमल में आया। वहशियाना वाक़े में 6 मुजरिमीन थे, जिनमें एक मुजरिम राम सिंह ने मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक और मुजरिम जो इर्तिकाब जुर्म के वक्त नाबालिग था, इसे 3 साल सज़ा देने के बाद रिहा कर दिया गया। निर्भया के वालिदैन ने इसे इंसाफ की जीत करार दिया और कहा कि आज इनकी बेटी की आत्मा को शांति मिली है। वज़ीर आज़म से लेकर अहम शख्सियात ने तकरीबन यही अल्फाज दोहराए। ये आज़ाद मिरत से ताल्लुक़ रखने वाले जल्लाद ने इन मुजरिमीन के चेहरे पर नकाब चढ़ाया, फांसी का फंदा कसा और फिर डॉक्टर, पुजारी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान की तारीख में अपनी नौयत की ये पहली फांसी की सज़ा थी जिसमें बेक वक्त 4 मुजरिमीन को एक ही प्लेटफॉर्म से फांसी पर चढ़ाया गया। अलबत्ता दिशा, रेप और मर्डर के ऐसे ही 4 मुजरिमीन को अदालत की जानिब से फैसला सुनाने से पहले ही साइबराबाद पुलिस ने जुर्म की जगह पर, जहां से वो मुबैना तौर पर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, एनकाउंटर करके हलाक कर दिया था। आज़ाद हिंदुस्तान में अभी तक 755 अफराद को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। पहली फांसी गांधी जी के कातिल नाथुराम गॉडसे और नारायण आप्टे को दी गई थी। जहाँ तक निर्भया वाक़े का ताल्लुक़ है, चारों मुजरिमीन के वकील अजय प्रकाश सिंह ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदला जा सके। इस पर इन्हें मुखालिफत का सामना भी करना पड़ा। AP सिंह, जो बदनाम ज़माना चंद्र स्वामी के शागिर्द समझे जाते हैं, हाल ही में स्वामी चिन्मयानंद को ज़मानत दिलवाने में कामयाब हुए। इनका कहना है कि जब दहशतगर्दों को सुधरने का मौका दिया जा सकता है तो फिर रेप के मुजरिमीन को भी सुधरने और संभलने का मौका दिया जाना चाहिए। एक तरफ निर्भया की मां मुसलसल 7 साल तक अपनी बेटी के मुजरिमीन और कातिलों को सज़ा दिलवाने के लिए दौड़ धूप करती रही, दूसरी तरफ AP सिंह एडवोकेट अपनी मां के कहने पर मुजरिमीन के लिए लड़ाई लड़ते रहे। AP सिंह एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन चारों को इसलिए फांसी चढ़ाया गया कि वो गरीब थे। क्या दौलतमंद के मुजरिम के साथ ऐसा ही फैसला किया जाता? AP सिंह के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इनके तस्वुर में उन्नाव रेप के मुजरिमीन का चेहरा उभरता है। लोग कह रहे हैं कि निर्भया के साथ इंसाफ हुआ और शायद ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कि आसिफा के साथ अभी तक इंसाफ क्यों नहीं हुआ। चारों मुजरिमीन को फांसी चढ़ाया गया। यकीनन इनका जुर्म इतना संगीन था कि यह सज़ा भी कम थी। ये और बात है कि इन चारों के वालिदैन, बीवी, बच्चे भी ज़िंदगी भर इनके गुनाहों की सज़ा भुगतेंगे। कौन से वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि इनकी औलाद रेपिस्ट निकले? पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो इन्हें उम्मीद रहती है कि वो इनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। जब अपने बच्चों को फांसी पर झूलता हुआ देखते हैं तो इनका क्या हाल होता होगा? इनकी औलाद ज़िंदगी भर अपने सीनों और रूह पर दाग लिए हुए जीती है। सख्त क़वानीन के बावजूद क्या वजह है कि इस किस्म के जराइम में कोई कमी नहीं आ रही? अभी 3 दिन पहले रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में दिशा जैसा वाक़या पेश आया। हालांकि सब जानते हैं कि दिशा के मुजरिमीन का अंजाम क्या हुआ। बच्चों के मुजरिम बनने के लिए ज़िम्मेदार कौन है? इस पर हर माँ बाप को संजीदगी के साथ गौर करना होगा। हम अपनी औलाद को हर किस्म की सहूलतें फ़राहम करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि इनके चाल चलन, इनके दोस्तों पर भी नज़र रखें। कभी कभी हद से ज़्यादा आज़ादी देकर हमें ज़िंदगी भर खून के आंसू रोना पड़ता है। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।